अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ अपना प्री रमज़ान प्रेप शेयर करूँगी। जो चीज़ें हम रमज़ान से पहले बनाते हैं तो वो सब मैंने इस वाले व्लॉग में शेयर किया है। और मुझे पता है ये वाला व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो गया है, 25 मिनट्स का। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप लंबे लंबे व्लॉग्स बनाया करें, तो बस आज मुझसे ये व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। खैर, इस वाले व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें शेयर की हैं जो कि रमज़ान से पहले अगर आप लोग बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जैसे चटनियाँ वग़ैरह और गरम मसाला। अक्सर हमारे घर में जो है अगर सालन मसाला पहले ख़त्म हो जाता है तो वो भी हम बनाते हैं प्री रमज़ान में, लेकिन इस बार सालन मसाला तो बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमने जो है वो गरम मसाला ही बना लिया। और यहाँ पे हम मटन और बीफ को वॉश कर रहे हैं, तो हम अक्सर ऐसे ही करते हैं। जब भी बुशर शॉप से मामा ये सब कुछ लेकर आती हैं तो अच्छे से वॉश करके हम ट्रेस में स्टोर करते हैं, ऊपर से प्लास्टिक रैप चढ़ा देते हैं। तो इससे जो है वो हमें काफ़ी आसानी हो जाती है, बस ट्रे से निकालो और यूज़ कर लो। और अभी तो हम वैसे भी सिटी से जो है वो बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, 30 मिनट्स दूर हो गए हैं, और जहाँ से मामा गोश्त लेती हैं तो वो जगह भी हमसे बहुत दूर हो गई है। तो इस वजह से हम जो है वो मटन और बीफ ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आए हैं। वैसे इतनी भी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, इसमें हम कीमा भी नहीं लेकर आए और चिकन भी नहीं लेकर आए, तो वो शॉपिंग अभी रहती है। इंशाल्लाह जब रमज़ान के लिए 5 या 4 दिन बाकी रह जाएंगे तो तब हम ये सब कुछ लेकर आ जाएंगे। और हमारा फ्रिज भी छोटा है तो इसके हिसाब से हमने बीफ और मटन की शॉपिंग की है। वैसे हमें ज़्यादा लेकर आना चाहिए क्योंकि हम सिटी से बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन फिर भी फ्रिज के अकॉर्डिंग जो है वो हमने ये शॉपिंग की है। और अभी वैसे हमारा इरादा है कि हम नया वाला फ्रिज जो है वो ले लें क्योंकि बहुत छोटा पड़ गया है। बस अभी देखते हैं कि कब लेना है। और ये देखें, हमने इस तरीके से जो है वो मटन और बीफ को स्टोर किया। इसके ऊपर जो है वो मैं अक्सर नाम लिखती हूँ मटन और बीफ लिख के, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी फ्रिज ओपन कर लो तो बिल्कुल समझ ही नहीं आती कि बीफ वाला कौन सा है और मटन कौन सा है, तो बस यही प्रॉब्लम रहती है। और मेरे बाबा को जो है वो रमज़ान में हरीस खाना बहुत पसंद है, तो इसके लिए भी मामा गोश्त लेकर आई हैं। तो हम अक्सर हरीस बनाते हैं रमज़ान में, मुझे भी बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह रमज़ान में भी आप लोग के साथ जो है वो रेगुलरली व्लॉग शेयर किया करूँगी, सहरी टू इफ्तार व्लॉग्स। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ रमज़ान के लिए। अक्सर हम सब जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और ये हमारा फेवरेट मंथ है पूरे साल का। तो अभी मैं एक एक ट्रे जो है वो रखती जाऊंगी फ्रीज़र में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम अपने फ्रिज को जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि सारी चीज़ें जो है वो इसमें फ़िट आ जाएं। और यहाँ पे हमने चनों को भी जो है वो बॉईल कर लिया है। ये काम अगर आप रमज़ान से पहले कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि इफ्तारी के लिए जब भी 15 मिनट रहते हैं तो तब मामा चना चाट बना लेती हैं, बस फ्रीज़र से चनों को निकाल के तो माइक्रोवेव में डिफ्रॉस्ट करके तो हम वही यूज़ करते हैं, बहुत आसानी होती है। यहाँ पे हम अभी बनाने लगे हैं गरम मसाला, जिसके लिए हमने लिया है 2 टेबलस्पून बादियान फूल, 2 टेबलस्पून लौंगे, 3 पीस जायफल और 1 टेबलस्पून जावित्री पाउडर। अगर आपके पास जावित्री के पीसेस हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और हाफ़ कप के करीब हमने ब्लैक पेपर होल इसमें शामिल किया। और 10 to 12 हमारे पास हैं सिनेमन स्टिक्स। 20 पीसेस हमारे पास हैं ब्लैक कार्डमम, 10 पीसेस ग्रीन कार्डमम, और साथ ही हमने 6 to 10 पीसेस जो हैं वो रेड चिली होल के लिए हैं। और 1 कप हमारे पास है ज़ीरा, हाफ़ कप कोरिएंडर सीड्स, और 10 to 15 पीसेस हमारे पास बे लीव्स हैं। तो बस ये देखें, हमारा गरम मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। और हम गरम मसाले को जो है वो बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करते, बस इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं और फिर वही यूज़ करते हैं। तो शुरू में हमने मेजरिंग स्केल लिया हुआ था इन सारे मसालों को जो है वो मेजर करने के लिए, लेकिन कहाँ, मामा को बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों की जो है वो आदत नहीं है। वो कहती हैं कि इससे बेहतर है कि मैं अंदाज़े से ही सब कुछ ऐड करूँ। अब क्या मैं एक एक इंग्रेडिएंट को मेजर करूँगी, इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। एनीवेज़, ये देखें, मज़ेदार गरम मसाला जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, और इसको ऐड करने से जो है वो सालन में बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। और अगर जब हम गरम मसाला बनाते हैं तो तकरीबन 5 महीनों में हमारा फिनिश हो जाता है। और हम ये मसाला पुलाव में भी यूज़ करते हैं और बिरयानी में भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने काइन पेपर पाउडर जो है वो स्टोर कर लिया है एक बॉटल में। ये अरहम के लिए हम असल में लेकर आए हैं, क्योंकि जब भी उसका रोज़ा होता है तो उसका दिल चाहता है कि यूट्यूब पे जो है वो खाने सर्च करे डिफरेंट, और मामा को एक एक दिखाता है कि प्लीज़ आप आज ये बना लें, इफ्तारी में वो बना लें। तो बस उसके लिए हम काइन पेपर पाउडर लेकर आए हैं। तो ये सारे मसाले जो है हम कारफोर से लेकर आए हैं। कारफोर के मसाले जो है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, हम अक्सर वही से ही लेते हैं। और जो बॉटल्स आप लोगों ने स्टार्ट में देखे तो वो भी हमने कारफोर से ही लिए थे।
तो अभी हमने रोल्स के मिक्सचर के लिए चिकन को बॉईल किया। तो हम अक्सर चिकन को जो है वो विद बोन्स के साथ ही लेते हैं, क्योंकि इससे जो है वो अलग ही टेस्ट होता है। आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग विदाउट बोन्स भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम रोल्स के लिए जो है वो पट्टी घर पे खुद ही रेडी कर रहे हैं। इसके लिए हमने 2 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया। नेक्स्ट हमने इसमें सॉल्ट शामिल किया और थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे ताकि एक अच्छी सी डो जो है वो हमारी बन जाए। तो हम अभी आम सी डो ही बना रहे हैं, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। जो हम नॉर्मली रोटीज़ के लिए डो बनाते तो हम सेम उसी तरीके से ही बना रहे हैं। ये जो रोल्स की पट्टी है तो ये हम आज फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं, मतलब कि मामा पहले भी बना चुकी हैं जब हम छोटे होते थे, लेकिन तब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा शौक हुई, मैंने कहा कि पता नहीं रोल्स के शीट्स जो हैं वो कैसे बनेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट बन गए हैं। और अभी हम सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह हम बाहर से नहीं लेंगे, हम घर पर खुद ही बनाया करेंगे। लेकिन हम ऐसी चीज़ें जो है वो रमज़ान में बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम होता है और कम टाइम में ही सब कुछ मैनेज करना होता है। रमज़ान से पहले ही सारी शीट्स जो हैं वो तैयार करके हम फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि रमज़ान में और भी काम जो है वो हमें करने होते हैं, जैसे कुरान पाक की तिलावत करनी होती है, तरावीह पढ़नी होती है। और इस बार फिर से हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेरे बोर्ड जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। शुक्र है कैंसिल हो गए और अभी हम फिर से फ्री हो गए लास्ट ईयर की तरह रमज़ान में, और इंशाल्लाह अच्छी सी इबादत जो है वो इस बार भी हम करेंगे, वरना एग्ज़ाम्स की वजह से तो बिल्कुल भी हम इबादत पे फोकस ज़्यादा नहीं कर पाते। खैर, ये मैंने जो है वो सारे डो को बेल लिया है। इसके ऊपर जो है वो मैं घी लगा रही हूँ, घी के ऊपर मैंने डस्ट स्प्रिंकल किया और इसी तरीके से मैं करती जा रही हूँ और ये एक मोटा सा डो जो है वो हमारा बन चुका है। तो ऊपर वाले डो में आपने घी यूज़ नहीं करना, ना ही डस्ट स्प्रिंकल करना है, बस सिंपल सा ही जो है वो आपने रखना है। तो बस ये देखें हमारा डो जो है वो तैयार हो चुका है। इसको फिर से हमने अच्छे तरीके से बेल लिया है और अभी हमने तवे के ऊपर डाल दिया। तो चंद सेकंड के लिए हमने पकाना है, कम्प्लीटली कुक नहीं करना, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरह। और फिर एक एक शीट को आप रिमूव करते जाएं। तो ये वाला थोड़ा सा मुश्किल टास्क था, मुझे था कि ऐसा ना हो कि कोई शीट जो है वो फट जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सारे शीट स्मूथली रिमूव हुए और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसके बाद ये मेरा फेवरेट वाला पार्ट है। मैं जब एडिट करी थी मैंने बार बार इस वाली वीडियो क्लिप को जो है वो देखा, तो काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा था। एक एक शीट को जो है वो मैंने इस तरीके से कट किया और मुझे तो बिल्कुल मार्केट जैसे शीट्स ही लगे। खैर, मार्केट वाले शीट्स भी इतने परफेक्ट नहीं होते, एक बार अगर हम यूज़ कर लें तो उसके बाद वो फटने लगते हैं और सारे ड्राई हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं कर सकते फिर से। अगर आज मेरा व्लॉग कोई मार्केट वाला सुन रहा है तो मुझे तो जूतों से मार पड़ेगी कि मार्केट वाली शीट्स को आपने इतना बदनाम कर लिया। खैर, ये देखें कितने परफेक्ट शीट्स जो हैं वो बन चुके हैं और हम किचन टॉवल में जो है वो इसको रैप करें ताकि ड्राई ना हो, लेकिन बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुए थे। खैर, ये जो एंड में इसके साइड्स बच चुके हैं तो इससे हम पापड़ी बनाएंगे। ये भी हमने स्टोर कर लिया था ज़िपर बैग में, ताकि जब भी हमें जो है वो चना चाट बनाना हो या समोसा चाट तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो रमज़ान में मैं ही अक्सर समोसे और रोल्स बना रही हूँ, 3 साल से बनाती जा रही हूँ और तब से अरहम ने मेरा नाम ही चेंज कर लिया है, समोसे वाली बाई, समोसे और रोल वाली बाई। ये कह के वो मुझे बुलाते, जब भी वो मुझे किचन में देखता है कि मैं ये सब कुछ बना रही हूँ तो मुझे छेड़ता रहता है। इसको पसंद ही बहुत है, आयशा को इतनी पसंद है, जब मैं बनाती हूँ तो जल्दी से भाग के आ जाती है, नहीं नहीं मामा ये मैं बनाऊंगी। मैंने कहा चलो बनाओ। हाँ, इससे काम आसान ही होगा आपका और मुझे मज़ा भी बहुत आता है। जैसे आपने उस दिन रोल्स बनाए, मैं खेल रही थी उसके साथ, बार बार ओपन कर रही थी और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं कब इसे जो है वो यूज़ करूँगी। खैर, इसके लिए हमने जो है वो चिकन को श्रेड कर लिया है। चिकन के बोन्स जो हैं वो हमने इससे सेपरेट कर लिए हैं। पहले तो मैं एक फोर्क यूज़ करी थी, मामा ने कहा कि अब फोर्क क्या यूज़ करेंगे, बस हाथों के साथ ही इतना आसान हो जाता है। मैंने कहा क्या अभी फोर्क के साथ एक एक कर पकड़ के, इसमें तो 1 घंटा लग जाएगा। हाँ, सही कह रही हैं आप वैसे। और यहाँ पे हमने अभी पास्ता सॉस बनाने की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर ली है। इसके लिए हमने 1 kg टोमेटोज़ लिए हैं। तो टोमेटोज़ आप मेक श्योर करें कि ख़राब बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, बहुत परफेक्ट होने चाहिए और तभी यूज़ करें इसमें, और पास्ता सॉस फिर मज़े का बनेगा। 2 मीडियम साइज़ के अनियंस और 3 to 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 3 to 4 ग्रीन चिलीज़ भी हैं। तो अगर आप इसमें ख़राब टोमेटोज़ यूज़ करेंगे तो वो जल्दी आपका सॉस जो है वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इसमें 2 कप पानी शामिल किया और इसे बॉईल करेंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पे हमने जो है वो वेजिटेबल्स को कट करना है रोल्स के लिए, रोल्स के मिक्सचर के लिए। तो मामा भी लगी रही काम पे और मैं भी।
और हमारा ये काउंटर बिल्कुल साफ़ है। मामा ने मुझे कहा कि तुम कैरेट जो है वो इसी पे ही श्रेड कर लो, तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैं अक्सर प्लेट में ही श्रेड करती हूँ, मामा ने कहा बस इसी में ही कर लो, अब क्या प्लेट लोगी और इससे जो है वो सारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये सब कुछ काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इन सब चीज़ों को जो है वो रेडी करने में। खैर ये देखें, रोल्स के मिक्सचर के लिए जो है वो हमने वेजिटेबल को कट कर लिया है। इसके बाद हमने पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया। नेक्स्ट हमने इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक, ये हमारे तकरीबन 3 to 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक थे, जिसको हमने चॉप किया और 1 मिनट के लिए सौते किया। फिर इसके बाद हमने कैरेट इसमें शामिल कर लिया था, और कैरेट सख्त होते हैं तो इसलिए हमने पहले शामिल कर लिया। और इसके बाद फिर हमने सारे जो वेजिटेबल्स हैं जिसमें है कैबेज, कैप्सिकम, तो ये भी ऐड कर लिया था। और यहाँ पे मैंने गलती से मामा को जो है वो कैस्टर शुगर दे दिया था चिकन पाउडर के बजाय, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं इसका कलर क्यों इतना ज़्यादा वाइट है। शुगर है उन्होंने ऐड नहीं किया, उन्होंने मुझे बताया कि तो कैस्टर शुगर है, जल्दी से चिकन पाउडर लेकर आओ। खैर इसमें हमने 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया, 1.5 टीस्पून है ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। तो तेज़ आंच पे आपने रोल्स का मिक्सचर जो है वो रेडी करना है। इसके बाद फिर हमने 2 टेबलस्पून विनेगर इसमें शामिल किया, 2 टेबलस्पून चिली सॉस है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस। तो एंड में हमने चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन जो है वो इसमें शामिल कर लिया था और श्रेड किया हुआ चिकन। तो बस ये देखें, मज़ेदार रोल्स का मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का बना था। और फिर हम रोल्स के शीट्स में जो है वो फिलिंग करेंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्लरी। तो शुरू में मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई थी और मैंने मामा को दिखाई कि पता नहीं ये आज इतनी लूज़ क्यों है। मामा को भी ऐसा लगा और फिर मैंने उनको बताया कि मैंने बस इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड किया। उन्होंने मुझे कहा कि कॉर्नफ्लावर हम यूज़ नहीं करते, हम मैदा यूज़ करते हैं। तो खैर फिर मैंने दूसरी बार जो है वो स्लरी इसके लिए रेडी की, और अभी मैं इसको जो है वो फ़ोल्ड कर रही हूँ। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये काम करने में, और हमने सच में अच्छा नाम रखा है मेरे ऊपर। अगर कोई भी रोल्स या समोसों के मिक्सचर से तंग होता है, मतलब कि उसके फिलिंग से, तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको जो है वो इतने सारे बना के दे दूँगी, क्योंकि मुझे ये काम करते हुए बहुत मज़ा आता है। तो इस बार तो हमने रोल्स बहुत कम बनाए थे, लास्ट ईयर हमने बहुत ज़्यादा बनाए थे, और फिर हमें जो है वो फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करते वक्त भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। खैर बस फिर मामा को याद था, मामा ने कहा कि इस बार मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, और मिक्सचर तो खैर हमसे ज़्यादा हो गया तो ये भी हमने स्टोर कर लिया था। और वैसे हमारा फ़र्स्ट टाइम भी था, तो रोल शीट्स जो हैं वो हमने इतने ज़्यादा नहीं बनाए थे। वैसे तो हमारे पास एक फ़्रीज़र था, और फ्रीज़र से जो है वो हमें बहुत आसानी भी रहती थी, लेकिन पहले वाला किचन जो है वो बहुत छोटा था, तो इसलिए मामा ने जो है वो अपनी फ्रेंड को ही दे दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी फ़िट नहीं आ रहा था उस वाले किचन में। खैर अगर अब हमारे पास अभी होता तो काफ़ी आसानी रहती, लेकिन वो छोटा था तो मामा ने अपनी फ्रेंड को दे दिया। और ये देखें हमारे चने जो है वो बॉयल हो चुके हैं, तो एक एक करके मैं ज़िपर बैग में जो है वो डालती जा रही हूँ। और अभी मामा भी मेरे साथ ही बैठी हुई हैं वीडियो वॉइस ओवर करने के टाइम, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की। इतना तुमने फिल किया जैसे हमारे पास और जिपर बैग थे ही नहीं। हाँ, मुझे तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहा। मैं बिल्कुल भी ज़िपर बैग को सेव नहीं करना चाहती थी, ऑलरेडी हमारे पास 2 पैकेट्स हैं, लेकिन पता नहीं तब मैं बहुत जल्दी में थी शायद इसलिए। और यहाँ पे हमने पोटैटोज़ को जो है वो बॉईल कर लिया है, और मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आपने जो है वो ज़िपर बैग कहाँ से लिया है। तो आपको ये कहीं से भी मिल सकता है जहाँ पे एलुमिनियम फॉइल और ये सब कुछ मिल रहा हो, तो आपको ये कारफोर, लूलू और कूप से भी मिल जाएगा। यहाँ पे हमने जो है वो पास्ता सॉस को भी ग्राइंड किया, क्योंकि सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारे बॉईल हो चुके हैं, और साथ ही हमने घोड़ के लिए जो है वो सिरप भी रेडी करना है। अक्सर मामा बाबा अपने लिए यही शरबत बनाते हैं, बस इसके लिए हमने घोड़ लिया, इसके अंदर हम पानी डाल के तो अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। और ये काम अगर हम पहले ही कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जब भी शरबत बनाना हो तो एक एक को आवाज़ दो कि आ जाओ शरबत बना लो, और टाइम कम रह गया, 5 मिनट रह गए इफ्तारी के लिए, तो यही कुछ चल रहा होता है। इससे बचने के लिए हमने बस पहले से ही बना लिया। और खैर हम तो ये शरबत बिल्कुल भी नहीं पीते, हम नॉर्मल पानी पी लेते हैं, या कभी कभार हम अपने लिए टैंक बना लेते हैं। और पास्ता सॉस हमारा ग्राइंड हो चुका है, तो इसके बाद हमने इसे छान लिया अच्छे तरीके से, और फिर इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। और अभी हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लिया था, क्योंकि गाढ़ा था और हमें इतना गाढ़ा नहीं चाहिए। देखें बाहर का टाइम, अभी ये इवनिंग का टाइम हो रहा था, और हम शुरू में लगे रहे 2 बजे से, तो काफ़ी टाइम गुजर गया, और चीज़ें भी खैर बनती जा रही हैं साथ साथ, लेकिन बहुत स्लो। एनीवेज़ इसमें हमने सॉल्ट डाला, सॉल्ट टू टेस्ट, और 1 टीस्पून है पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने से इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर लिया था, और ½ टीस्पून है रेड चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून ऑरिगानो,
फिर हमने इसमें 2 टेबलस्पून विनेगर शामिल किया, और विनेगर ऐड करने से जो है वो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। हमने तकरीबन इसको 2 हफ़्तों के लिए जो है वो स्टोर कर लिया था। वैसे और टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई को जो है वो पास्ता बहुत पसंद है, तो इसलिए हम 1 वीक में ही ये पास्ता सॉस जो है वो फिनिश कर लेते हैं। खैर, इसके बाद फिर हमने जो है वो 1 टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड किया और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और फिर फ्लेम को टर्न ऑफ कर दें। तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से पकाया फ्लेम पे। और यहाँ पे हम ग्रीन चटनी बनाने की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर ली है। इसके लिए धनिया पुदीना को जो है वो हम साफ़ करें, जो कि ये काम मुझे बहुत बोरिंग लगता है, तो मेरी तरफ से ये काम अभी मामा कर रही हैं। खैर, मैं भी कभी कभार कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ी बिजी थी, मैं पीछे बर्तन धो रही थी। इसको साफ़ करना भी मुश्किल है और धोना भी मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन 3 to 4 टाइम्स हमने इसको वॉश करना होता है, और जब ज़्यादा इसमें मिट्टी होती है तो तब तो बहुत ज़्यादा हमें वॉश करना होता है। तो फाइनली हमारा ये पुदीना और धनिया जो है वो साफ़ हो चुका है, ये मसला भी हमारा आसान हो गया। तो इसके बाद फिर मैंने मिक्सर में ऐड किया थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि ईज़िली ब्लेंड हो जाए। तो इस दिन हमें जो है वो हैंड ब्लेंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन फिर हम कल लेकर आ गए, और आज मैं वही सब्र कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि काश हमारे पास ये उस दिन होता तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती। तो ब्लेंडर में हमने एक मीडियम साइज़ का अनियन भी शामिल कर लिया था, और 3 to 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, 6 पीसेस ग्रीन चिलीज़ थे तेज़ वाले, और 1 टीस्पून भुना ज़ीरा भी था। तो हमने इसमें सॉल्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, विदाउट सॉल्ट ही हम जो है वो इसे स्टोर करेंगे, जब यूज़ करना हो तो हम सॉल्ट ऐड किया करेंगे। अभी हमने 1/4 कप इमली का पेस्ट भी इसमें ऐड कर लिया था, और मैं तो खैर शुरू में ग्रीन चटनी को छान रही थी, लेकिन फिर मामा ने मुझे बताया कि छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही स्टोर कर लेंगे। तो बस ये देखें, हमारी एक चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है, और इसको मैंने बॉटल में स्टोर कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम मीठी चटनी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने लिया है एक इमली का पैकेट, जो कि तकरीबन 300 ग्राम्स का होता है। नेक्स्ट हमने इसमें हाफ़ कप ऑफ डेट शामिल किए, और 3 पीस घोड़ के हैं, और 2 कप पानी। तो इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो ये देखें, हमारा पहले वाला घोड़ जो है वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। तो ये जो रिसेंटली हमारे लिए आया हुआ है पाकिस्तान से, तो ये हमने स्टोर कर लिया बॉक्स में। और ये वाला घोड़ मामा को कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, वो कह रही थी कि पहले वाला ज़्यादा अच्छा था, अभी टेस्ट का कुछ पता नहीं है। और नेक्स्ट हमने पास्ता सॉस भी डाल दिया है बॉटल में, क्योंकि वो पहले गर्म था इसलिए हमने नहीं डाला। तो इसके बाद हम बनाने लगे हैं पेरी पेरी सॉस, जो कि हम सब का मोस्ट फेवरेट है। हम मोस्टली चावल के साथ जो है वो खाना पसंद करते हैं। जब मामा पेरी पेरी चिकन हमारे लिए बनाती हैं तो वो बहुत मज़े का होता है। इसके लिए हमने एक बेल पेपर लिया, जिसको हमने कट किया। इसके बाद फिर हमने एक मीडियम साइज़ का अनियन कट करके तो वो भी शामिल कर लिया, और साथ ही 3 to 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। और हमारे पास वैसे लंबे वाले चिलीज़ नहीं थे, तो हमने जो है वो 6 to 7 पीसेस रेड चिली होल के भी शामिल कर लिए थे, सिर्फ 2 ही थे लंबे वाले। खैर, इसके बाद फिर हमने 1 गिलास पानी शामिल कर लिया था, और फिर इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से बॉईल होने के लिए रख देंगे। और जब ये बॉईल हो जाएगा तो फिर हम ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारे वेजिटेबल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसके बाद फिर हम इसे ब्लेंडर में डाल के, साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल शामिल कर लिया था, और 2 टेबलस्पून विनेगर है। विनेगर हमारे पास कम रह गया था, तो जितना था तो मैंने ऐड कर लिया था। खैर, ये सॉस इतना खट्टा नहीं बना था क्योंकि कम विनेगर था हमारे पास। वैसे मैं मोस्टली 2 टेबलस्पून ही ऐड करती हूँ, और 1 टेबलस्पून के करीब है शुगर। तो इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लें, और फिर इसे गाढ़ा होने के लिए फिर से हमने रख दिया था। लास्ट में हमने 1 टीस्पून ऑरिगानो भी इसमें शामिल किया, और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो मतलब कि हमारा पेरी पेरी सॉस मज़ेदार किस्म का तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम बनाने लगे हैं समोसों के लिए डो। तो इसके लिए हमने 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया। नेक्स्ट हमने इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल किया, और 1 टीस्पून है ज़ीरा। साथ ही हमने इसमें सॉल्ट भी शामिल कर लिया था, और 2 टेबलस्पून के करीब है घी। तो अच्छे तरीके से आपने डो को जो है वो गूंदना है। तो पानी आप लोग एज़ पर योर रिक्वायरमेंट ऐड कर सकते हैं। और अभी आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि पानी में ज़ीरा भी है, तो जिन्होंने वीडियो गौर से देखी है तो उनको पता होगा कि ज़ीरा पानी में क्यों है। खैर, यहाँ पे पोटैटोज़ भी हमारे बॉईल हो चुके हैं, तो इसको मैं पील कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्म थे, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा हाथ बार बार जल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, मैं गरम गरम ही इसे पील करूँगी, ताकि काम जो है वो जल्दी से हो जाए। और साथ में मामा पेड़े भी बना रही हैं, छोटे छोटे पेड़े बना रही हैं क्यूट क्यूट से। साथ में मैं यहाँ पे पोटैटोज़ को जो है वो मैश कर रही हूँ, और 2 लोग काम कर रहे हैं तो काम काफ़ी आसान हो जाता है जब सब मिल के काम कर रहे होते हैं। और अभी मैंने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया। इसके बाद फिर मैंने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाला। चंद सेकंड के लिए आपने सौते करना है।
नेक्स्ट इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट भी हमने शामिल कर लिया था और फिर मैश किए हुए पोटैटोज़ अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद हमने फिर मैंगो पाउडर ऐड करना था, लेकिन मैंगो पाउडर हमारे पास था ही नहीं। तो हमने क्या किया कि पहले हमने चटनी पाउडर बनाया था जब हम अपने दूसरे वाले घर में थे, तो वो रायते में भी यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। खैर फिर हमने 1 टीस्पून वो डाल दिया था क्योंकि उसमें मैंगो पाउडर था, तो उससे जो है ये मिक्सचर खट्टा खट्टा सा हो जाएगा। और ये हमने ग्रीन चिलीज़ को चॉप करके तो वो भी शामिल कर लिया था। 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून है रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट, और फिर अच्छे से मिक्स कर लें इसको। नेक्स्ट हमने 1 टीस्पून चाट मसाला इसमें शामिल किया, और वैसे तो हम इसमें कोरिएंडर पाउडर भी यूज़ करते हैं, लेकिन कोरिएंडर पाउडर ख़त्म हो चुका था, उसको मैंने अभी ग्राइंड करना है, अभी तक मैंने नहीं किया। तो हमने क्या किया कि कोरिएंडर सीड्स को क्रश करके हवानदस्ते में, तो वही हमने हाफ़ टीस्पून यूज़ कर लिया था इसमें। लास्ट में इसमें फ्रेश मिंट लीव्स ऐड करके तो फ्लेम को टर्न ऑफ कर दें, और ये मज़ेदार किस्म का आलू का मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद अभी मैंने मीठी चटनी को जो है वो छान लेना है अच्छे तरीके से। तो अभी तकरीबन शाम का टाइम हो रहा था और हम जल्दी जल्दी से अपना काम जो है वो फिनिश कर रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम से हम किचन में लगे रहे, क्योंकि बीच में हमने बहुत ज़्यादा ब्रेक्स भी लिए। खैर मीठी चटनी को ग्राइंड करके हमने पॉट में शामिल कर लिया था, और जब ये बॉईल हो गया तो इसमें हमने 1 टीस्पून भुना ज़ीरा शामिल किया, और नेक्स्ट है सॉल्ट टू टेस्ट। अभी इसमें 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल किए। नेक्स्ट है 1 टीस्पून ऑफ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और लास्ट में हमने 1 टेबलस्पून शुगर भी डाला। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ये देखें मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। जैसे आप अभी स्क्रीन पे कंसिस्टेंसी इसकी देख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तो अभी हम फ्लेम को टर्न ऑफ कर देंगे और फिर बॉटल में स्टोर कर लेंगे। हालांकि बहुत गर्म भी था, लेकिन फिर भी ग्लास कंटेनर है तो ज़्यादा मसला नहीं है। और मामा इस बार बहुत बड़े कंटेनर्स लेकर आई हैं। वैसे तो वो छोटे लेकर आ जाती हैं, लेकिन इस बार उनको ये वाले ग्लास कंटेनर्स जो है वो बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये छोटे वाले साइज़ में अवेलेबल नहीं थे, तो बस उन्होंने सोचा कि बड़े वाले लेकर आ जाती हूँ। नेक्स्ट टाइम किसी और चीज़ को जो है वो इसमें स्टोर करूँगी। तो यहाँ पे मैं समोसों को बेल रही हूँ, और अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डिनर में क्या बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी हम सब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और वैसे लंच का भी कुछ सालन जो है वो फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मामा ने सोचा कि उसको गर्म करके तो वो रख लेंगे, और साथ में हम वैसे भी समोसे बना रहे हैं और चने भी हैं, तो चने में हम खट्टी मीठी चटनी मिला के तो हम एक अच्छा सा समोसा चाट बना लेंगे। क्योंकि अरहम और अयान जो है वो सब्ज़ी खाना नहीं पसंद करते, और मामा ने वैसे भी लंच टाइम में कोई सब्ज़ी बनाई हुई थी, मुझे भी याद नहीं है, उन्होंने सब्ज़ी बनाई थी। तो बस अभी मैंने समोसों में फिलिंग भी कर ली है, और ये काम मैं बहुत जल्दी से कर लेती हूँ। मैं तो इस काम में बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ, लेकिन पहले वाला समोसा जो है वो मुझसे इतना परफेक्ट नहीं बनता, मतलब कि बहुत टाइम के बाद मैं बना रही हूँ, तो शायद यही रीज़न हो सकता है। बस इसी तरीके से मैं बंद करी हूँ इसको, और एक एक को खड़ा करूँगी। तो ये देखें सारे समोसे जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं, लेकिन एक डो और हाफ़ डो रहता है, क्योंकि मिक्सचर सारा यूज़ अप हो चुका था। तो बस मामा ने सोचा कि चलो नमक पारे इससे बना लेंगे, क्योंकि नमक पारे का भी सेम वही मिक्सचर होता है डो का, जैसे हम समोसों के लिए बनाते हैं। तो एक एक को मैं ट्रे में रखती जाऊँगी, क्योंकि हमने स्टोर करना है, और बाकी 5 हम रख देंगे क्योंकि वो हमने डिनर में खाना है। तो 5 रोल्स और 5 समोसे मैंने अलग करके रख दिए हैं, और अरहम और अयान को तो कब से वेट है कि वो कब ये सब कुछ खाएंगे, क्योंकि बहुत अरसे के बाद हमने समोसे और रोल्स बनाए, और अरहम के तो मोस्ट फेवरेट रोल्स हैं। और नमक पारों को भी मैंने कट कर लिया है, बहुत ही अजीब शेप दिया है इनको, बस जो मेरा दिल चाहा, मतलब कि जैसे ही मैं पसंद करती हूँ तो मैंने वही किया, और जो मुझे आता है। तो ये देखें ये हमारा गुड़ का जो शीरा है तो ये भी तैयार हो चुका है इफ्तारी के लिए, जब भी शरबत बनाना हो। खैर अभी तो हमने शरबत नहीं बनाया था क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, और हमने कहा कि जल्दी से काम को जो है वो वाइंड अप करते हैं, और एक एक समोसों को जो है वो हम फ्राई करें। साथ में मामा ने जल्दी से कीमा भी बना लिया था। कीमा तो वैसे भी बहुत जल्दी बन जाता है, और जब भी मामा को कुछ समझ ना आए कि क्या बनाया जाए तो बस वो जल्दी से फिर कीमा बना लेती हैं। कीमा तो किसी ने खाया भी नहीं, सब लोग समोसा चाट पे जो है वो बिज़ी रहे, क्योंकि समोसा चाट वाकई बहुत ही मज़े का बना था, खट्टा मीठा सा था। तो और हमने कहा कि ये हमारे लिए इनफ नहीं है, हमें और भी चाहिए, और समोसों को जो है वो फ्राई कर लें। लेकिन हम उस दिन बहुत ज़्यादा थक चुके थे और काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, बस जितने समोसे फ्राई कर लिए तो उतने ही हमने सर्व भी कर लिए। खैर पेरी पेरी सॉस भी हमारा ठंडा हो चुका है, तो इसको भी हमने स्टोर कर लिया है, और अभी बस फाइनल लुक आप लोगों को दिखानी है।
तो आज तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हमने कोई दावत की प्रिपरेशन की हो, क्योंकि इस दिन हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगा। खैर अभी बहुत टाइम से कोई हमारे घर पे भी नहीं आया दावत पे। वैसे बाबा जो है वो मोस्टली अपने फ्रेंड्स को आजकल रेस्टोरेंट ही लेकर चले जाते हैं जब भी कुछ होता हो। घर पे नहीं लेकर आते क्योंकि घर पे हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और आज तो मैंने छुटकी बजाई और सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। देखें कितना जल्दी हो गया सब कुछ। आई होप आप लोग को आज की वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसे लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।